दबदबा था, दबदबा रहेगा। दबदबा था, दबदबा रहेगा। दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। जी हां, ये टैगलाइन बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती संघ के इलेक्शन के लिए दी थी, जिसका पोस्टर उनके बेटे प्रतीक भूषण उनके आवास के यानी सरकारी आवास के बाहर एक पोस्टर में लिख करके वो बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिसकी फोटो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि उनका दबदबा आज भी कायम है। बृजभूषण शरण सिंह भले ही रेसलिंग फेडरेशन से बाहर हो चुके हों, भले ही वो अब अध्यक्ष ना हो, लेकिन उनका दबदबा आज भी कायम है, क्योंकि उन्होंने अपने खास व्यक्ति संजय सिंह को, जो वाराणसी से आते हैं, उन्हें नया अध्यक्ष बनवा दिया है। उन्हें 40 वोट मिले हैं। 50 वोटों की ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसमें से 40 वोट उनके करीबी को मिले। ये वही करीबी हैं जिनको बृजभूषण शरण सिंह अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, जो उनके साथ प्लेन में चलते हैं, यानी भाई के समान, या यूं कहें दाहिना हाथ उन्हें कहा जाता है। संजय सिंह यूं तो हैं वाराणसी के, लेकिन उन्होंने अनीता श्योराण को हरा दिया, और अनीता श्योराण के हारते ही साक्षी मलिक समेत जितने भी प्रदर्शनकारी पहलवान थे, उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, वो सामने आए और उन्होंने रोते हुए कहा कि आने वाला समय वो अंधकार में है, क्योंकि अब हम आगे क्या करेंगे कुछ नहीं पता है। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह भले ही फेडरेशन में ना हो, लेकिन उनके आदमी आज भी हैं, इसीलिए अब हम कुश्ती को अलविदा कहते हैं। साक्षी मलिक ने इसी के साथ रोते हुए भारी मन से कुश्ती से संन्यास ले लिया है। यही हाल विनेश फोगाट का भी है, उन्होंने भी अब कुश्ती से संन्यास ले लिया है। इस इलेक्शन के बाद दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर यह ऐलान कर दिया। क्या कुछ कहा है साक्षी मलिक ने रोते हुए, देखिए। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद, जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। बजरंग और विनेश, क्या आप लोग भी कुश्ती खेलेंगे या आप भी साक्षी की तरह? साक्षी मलिक के संन्यास के ऐलान के बाद जब इसका सवाल बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया, वही बृजभूषण शरण सिंह जिन्होंने मेडल जीतते ही साक्षी मलिक को अपने कंधों में बैठा लिया था और उन्हें खूब मानते थे, उनके साथ तमाम उनकी फोटो थी, लेकिन वही बृजभूषण शरण सिंह ने संन्यास लेने के बाद कहा कि इससे मुझे क्या लेना देना है, वो कुछ भी करें, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे मुझे क्या मतलब है। यानी पूरी तरह से जो नाराजगी थी, जिस तरह के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगे थे, वो आज एकदम सारे रिश्ते नाते भूल करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें किसी के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह की जो लॉबी थी वो जीती। संजय सिंह आज चुनाव जीतने के बाद बृजभूषण शरण सिंह के आवास गए, जहां पर लोगों की भीड़ के बीच में सबसे ज्यादा माला बृजभूषण शरण सिंह के गले में पड़े हुए थे। यानी असली विजय बृजभूषण शरण सिंह की थी, जिसमें वो विजय हुए। उनका सहयोगी संजय सिंह, बिजनेस पार्टनर, उसका अध्यक्ष बन गया और अब आने वाले समय की नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। इसके साथ ये भी क्लियर हो गया है कि एक बार फिर से हरियाणा की जो लॉबी थी उसको हराकर यूपी की लॉबी हावी हो रही है। यानी अब जो दबदबा बृजभूषण शरण सिंह का था है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भी कायम रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।